भारत में संतों और सन्यासियों की अनेक परंपराएं हैं, जिनमें नागा सन्यासी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये संत अद्वैत वेदांत के अनुयायी होते हैं और अपने कठोर तप, योग, साधना तथा शस्त्र विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा सन्यासियों का रहस्यमय जीवन, उनके कठोर साधना और धार्मिक अनुशासन ने समाज में उनके प्रति विशेष जिज्ञासा और सम्मान उत्पन्न किया है। नागा संतों की परंपरा का मूल आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा और वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए 10 सन्यासी संप्रदायों की स्थापना की थी, जिन्हें दशानमी संप्रदाय कहा जाता है। इन संप्रदायों में से एक नागा शाखा विशेष रूप से क्षत्रिय प्रवृत्ति की थी, जिनका कार्य धर्म की रक्षा करना था। ये संत न केवल आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, बल्कि युद्ध कला और आत्मरक्षा में भी निपुण होते हैं। नागा सन्यासी वस्त्र त्यागी होते हैं और अधिकांश समय नग्न अवस्था में रहते हैं, जिससे उन्हें नागा कहा जाता है। वे शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं। उनके जीवन वैराग्य और मृत्यु के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वे कठिन तपस्या, योग और साधना में लीन रहते हैं और हिमालय जंगलों तथा शमशानों में साधना करते हैं। इनकी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और गुरु सेवा का प्रमुख स्थान होता है। ये मांस, मद्य और अन्य सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। उनका जीवन त्याग और कठोर तपस्या का प्रतीक होता है। नागा सन्यासी अद्वैत वेदांत के अनुयायी होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देता है। वे संसार को माया मानते हैं और आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते हैं। भगवान शिव के उपासक होते हैं और उन्हें आदि गुरु मानते हैं। वो शिव की भांति भस्म रमाते हैं और वैराग्य धारण करते हैं। इतिहास गवाह है कि नागा सन्यासी कई बार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़े हैं। नागा संत कुंभ मेले के दौरान सबसे पहले पवित्र स्नान करने का अधिकार रखते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह उनकी तपस्या और धर्म के ऊंचे स्थान का प्रमाण है। सन्यासियों में दीक्षा अत्यंत कठिन होती है। शिष्य को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और उसकी परीक्षा ली जाती है। सफल होने पर ही उन्हें नागा सन्यासी बनाया जाता है।